हाय गाइस, वेलकम टू बायो लर्निंग पॉइंट। आई एम विथ शुप्रिया मिश्रा। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आप सीएसआर एग्जामिनेशन अपने एमएससी के ड्यूरेशन में कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्लियर किया। सो दिस इज़ माय स्कोर कार्ड, यू कैन सी हियर, दिस इज़ माय नेम हियर एंड आई अप्लाइड फॉर जेआरएफ एंड आई गॉट 99.4096702 ओनली। इतना परसेंटेज मुझे मिला और रिज़ल्ट में देखिए नेट जेआरएफ नेट विथ सीएसआर एंड रैंक जो हमारा था मेरा वो 101 था। तो मैं एक राइट स्ट्रेटजी इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि यदि आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। मेरा सेशन जो मेरे मास्टर्स का था वो 1921 था और ये एग्ज़ाम मैं देखिए 2020 में ही क्लियर की। और ये एग्ज़ाम लेट हुआ था गाइज, इसका रिज़ल्ट अभी इस डेट को डिक्लेयर हुआ, एग्ज़ाम तो पहले ही हुआ था। तो उस टाइम में सेकंड से मैं अपने मास्टर्स का कर रही थी। तो डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे क्या सारा कुछ फॉलो किया, किस तरीके का मैं अपना एक रूटीन बनाई और उसको मैंने शेड्यूल वाइज फॉलो किया। सो स्ट्रैटेजी आई विल शेयर विथ यू, सो लास्ट तक बने रहे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। देखिए इस वीडियो को और प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करें इन योर मास्टर्स। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास सीएसआर लाइफ साइंस का सिलेबस है जो कि 13 यूनिट में डिवाइडेड है। जो मेरा ऑनर्स था गाइस, मैं अपना बताती हूँ, मैं जूलॉजी ऑनर्स से थी। तो मेरे कुछ टॉपिक जो थे वो मैच थे इस लाइफ साइंस के सब्जेक्ट से इन फर्स्ट एंड सेकंड सेम। तो यदि मैं अपने सब्जेक्ट की ही बात करके आगे बढ़ती हूँ सो आप भी रिलेट कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है, मेरा जूलॉजी था, आपका बॉटनी होगा या फिर मे बी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग्स। सो सबसे पहले जो है वो मेरा जो टॉपिक था, जैसे सिस्टम फिजियोलॉजी, एनिमल का कुछ पार्ट था मेरे में। इनहेरिटेंस बायोलॉजी के लिटिल बिट पार्ट थे। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स के नहीं थे। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल के थोड़े बहुत थे। सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग के कुछ पार्ट, डेव बायो के भी कुछ पार्ट। होल सिलेबस नहीं, जो कि सी एस आर में मैंसनड है, वो पूरा का पूरा सिलेबस नहीं था। एंड फंडामेंटल प्रोसेसेस के भी बहुत छोटा सा पार्ट था एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो कुछ कुछ पार्ट इसमें से था जिसको हम पूरा नहीं कह सकते हैं। तो मैंने जो अपना स्ट्रैटेजी बनाया, मैंने जो अपने मास्टर्स के दौरान इसको पूरा फॉलो किया, मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला जो यूनिट था मॉलिक्यूलर एंड देयर इंट्रैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया। बायोकेमिस्ट्री सबसे अलग यूनिट है एंड सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, बेसिक्स भी है। मैंने इस यूनिट को सबसे पहले प्रिपेयर किया। ये इंस्टीड ऑफ मेरा मास्टर्स का क्या सिलेबस है, मेरे मास्टर्स का क्या सेमेस्टर वाइज सिलेबस है या क्या सिनेरियो है, उसको बिना देखे मैं इसको सबसे पहले मैं इसको प्रिपेयर करना शुरू की। फर्स्ट सबसे पहले था स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल एंड केमिकल बॉन्ड्स। तो ये जब मैं देखी तो मुझे बहुत ईजी लगा एंड एक अंदर से ये आया कि आई कैन डू दैट। तो आप भी यदि इस सिलेबस को देखेंगे तो ये बहुत ही ईजी है यदि मैं सारे के सारे का करूँ। तो सबसे पहले मैं ये कर ली एंड इसको यदि मैं स्ट्रांगली बेसिक्स में से क्लियर की तो मुझे आगे बहुत ईजी होते गया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप किसी भी ऑनर्स से हैं तो इसको स्किप ना करें, अदरवाइज़ यदि आप इसको स्किप करते हैं तो आगे और आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये तो गारंटी है, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। यदि मॉलिक्यूल्स वाले सेक्शन में बात करूँ तो इसीलिए आप इस यूनिट को करें। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा यूनिट है, यदि आप किसी भी ऑनर्स से हैं, किसी भी टॉपिक्स यदि आप किसी भी अपने मास्टर्स के और सब्जेक्ट सेमेस्टर में हैं तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चंस जो टॉपिक्स होते हैं कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट्स में ही रहते हैं, चाहे वो बॉटनी के स्टूडेंट हो या फिर वो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो, माइक्रोबायोलॉजी के हो या फिर किसी भी चीज़ के हो। तो इसीलिए आप इसके बाद से फर्स्ट यूनिट के बाद आप जो है वो सेकेंड यूनिट को टारगेट कर सकते हैं फॉर श्योर। एंड सेकेंड यूनिट पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपका मॉलिक्यूल वाला पार्ट यहाँ क्लियर हो गया रहेगा। तो आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगी कि आप सेकेंड यूनिट स्किप करें। आप फर्स्ट के बाद डायरेक्ट सेकेंड यूनिट कर ले। यदि आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेम या मास्टर्स के किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपका ये टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पार्ट, तो इससे बाहर आपका तो नहीं होगा। मैं एकदम श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि यही आपके सिलेबस में होगा। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि साथ में अपने मास्टर्स का भी प्रिपेयर कर सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल प्रोसेसेस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी सारे सब्जेक्ट्स में ही कॉमन होते हैं। तो इसके बाद आप फंडामेंटल प्रोसेसेस पे आ सकते हैं, जहाँ पे आप रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन लाइक लैक ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ये सारा कुछ यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अब आते हैं हम सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग पे। ये कुछ सब्जेक्ट्स में होंगे, कुछ में नहीं होंगे, जहाँ तक कि मुझे लगता है। तो सेल सिग्नलिंग वाला पार्ट तो हर जगह ही होगा। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन जो है वो आपके सिलेबस में भी ना हो, तो आप इसे इसके बाद कर सकते हैं। देन सेलुलर कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है, इससे क्वेश्चन भी इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं CSR में भी, और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होंगे। देन कैंसर एंड इसके बाद आता है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी आप चाहे तो करिए, अदरवाइज़ ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एक यूनिट टाइप का हो जाता है। यदि आपको इंटरेस्ट है तो इसके साथ जाए, अदरवाइज़ यू कैन स्किप इट। नेक्स्ट हम आते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो एनिमल वाले बैकग्राउंड से स्टूडेंट होंगे वो रिलेट कर पाएंगे। बेसिक्स तो सबके लिए ही सेम है, लेकिन बहुत सारा चीज़ जो है वो एनिमल से रिलेटेड रख दिया है, और प्लांट वाला एक में ही या डी सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है प्रोग्राम सेल डेथ एंड एजिंग एंड सेनेसेंस, तो एनिमल वाले इसको करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, एनिमल वाले पार्ट को, प्लांट वाला बाद में देखिएगा आप। अभी आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, तो पहले जो जिस सब्जेक्ट से हैं प्लांट वाले प्लांट को देखें, एनिमल वाले एनिमल को देखें। नेक्स्ट आता है सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, तो 6th यूनिट है ये। जो प्लांट बायो से कर रहे हैं, लाइफ साइंस में इनका प्लांट है स्पेसिफिकेशन में, या फिर जो बॉटनी वाले स्टूडेंट है वो प्लांट को कर सकते हैं। एंड जो एनिमल वाले स्टूडेंट है, लाइक जूलॉजी वाले स्टूडेंट, वो एनिमल फिजियोलॉजी को कर सकते हैं। और जो बायोटेक्नोलॉजी, जिनमें दोनों में से कोई नहीं है, तो आप एक को चूज़ करिए जो आपको अच्छा लगता हो। स्किप करने की तो कोई बात ही नहीं है। इसके बाद आता है हमारा इनहेरिटेंस बायोलॉजी, सबसे इजी, सबसे स्कोरिंग, सबसे अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे जैसा कि लगता था। और यदि आप इसको यकीन मानिए बेसिक्स क्लियर करके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से आप इसे कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके किसी भी सेमेस्टर में ये चीज़ हो, आप अपने सिलेबस से मैच करिए। और ऑल ओवर पूरे यूनिवर्सिटी में ये रहता ही है, इंडियन किसी भी यूनिवर्सिटी में आप हैं तो इसीलिए इनहेरिटेंस बायोलॉजी को भी आप साथ में करते चले। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। तो ये यूनिट है बहुत ही पेचीदा, क्योंकि इस यूनिट से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत टफ, और इस यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए राइट स्ट्रेटेजी। और क्वेश्चन आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप रॉन्ग करके आएंगे, क्योंकि पूरा रिमेंबर बेस्ड आप कितना भी बुक पढ़ेंगे तो इसे नहीं कर पाएंगे। लास्ट ईयर का क्वेश्चन कर लीजिए, इस यूनिट को आप स्किप कर सकते हैं मेरी तरफ से। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, अगेन ये मास्टर्स के किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी, हर जगह ये रहता ही है, इसे स्किप आजकल नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऐसा वो उन्होंने कहा है कि आप इसे अपने सिलेबस में इंक्लूड करें। तो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल भी आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, MSc का भी पार्ट है, और CSR में बहुत अच्छा वेटेज है इसका। नेक्स्ट हमारा है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, दिस इज ऑल्सो इकोलॉजी जैसा ही है। इसमें भी बहुत कम कॉन्सेप्ट है, लाइक ऑरिजिन ऑफ सेल्स एंड यूनिसेलुलर इवोल्यूशन। अब स्टार्टिंग से BSc 12th से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे, तो इसीलिए इस यूनिट को भी आप आराम से ईजिली एकदम अच्छे तरीके से करके जाइए। अब आते हैं हम अप्लाइड बायोलॉजी, जैसा मैंने किया, जिस तरीके का चीज़ें मैंने फॉलो किया, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, और वही मैं आपको बता रही हूँ। देन है अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी में बहुत ही इजी टॉपिक्स यहाँ पे मेथड्स इन बायोलॉजी जैसे नहीं है, लाइक माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन तो आप लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके पढ़ना है। देन वैक्सीन पढ़ने हैं, डायग्नोस्टिक, टिश्यू कल्चर एंड सेल कल्चर के बारे में आपको पढ़ने हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या होते हैं, मॉलिकुलर अप्रोच टू डायग्नोसिस के बारे में जानना है आपको, एंड अदर थिंग्स। तो ये आपको जो जो इसमें से आपको अच्छा लगता हो, या फिर जो जो इंटरेस्टिंग लगता हो, आप इसको करके जाइए, क्योंकि थोड़ा सा ये पेचीदा हो जाता है। नेक्स्ट पे हम आते हैं मेथड्स इन बायोलॉजी। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा यूनिट है, तो इससे बच्चे डरते भी हैं, और ये टफ भी है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। इसको नहीं छोड़ना है, मत डरे, ये बहुत अच्छा है। इसको आप एक बार समझ जाएंगे तो बहुत ईजिली इसका क्वेश्चन आप राइट करके आएंगे। तो मेथड्स इन बायोलॉजी भी आप देखिए, आपको जो समझ में आए आप उस तरीके से पढ़ना शुरू करें, और आराम से करने, इतना छोटा सा तो सिलेबस है, बस 13 यूनिट का, कौन सा बड़ा सिलेबस है, ईजिली किया जा सकता है। आप वैसे ही आप लोग डर रहे हैं और लग रहा है कि बहुत टफ है, कोई टफ नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का और इस सिलेबस को पूरा करने के बाद, तब आपको लगेगा कि आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं, और सारा कुछ आपको ईजिली आ रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं आपके साथ क्या शेयर की, किस तरीके से आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। पहले किस यूनिट को करना है, फिर इसके बाद किस यूनिट को, किसको स्किप करना है, किसको पढ़ना है,
इसी तरीके से मैंने भी प्रॉपर्ली पढ़ा एंड इसी तरीके से नोट्स बनाए और प्रॉपर्ली फॉलो करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के एंड बहुत सारे एमसीक्यू लगा के इस सीएसआर को मैंने इतने अच्छे स्कोर के साथ क्लियर किया। तो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल लगे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।